एक खूबसूरत और पायदार पंखा बनाने का आगाज होता है डिजाइन और R&D सेक्शन से। यहाँ पर रॉयल फैन IEC के स्टैंडर्ड को मद्देनजर रखते हुए इलेक्ट्रोटेक्निकल और विजुअल एस्थेटिक इन्वेंशंस करते हैं। अगले मरहले में अप्रूव्ड सैंपल को मैस प्रोडक्शन के लिए भेज दिया जाता है। सबसे पहले पंखे में इस्तेमाल होने वाली कॉपर वायर तैयार की जाती है। यहाँ कॉपर प्लांट में रॉ मटेरियल को ड्राइंग मशीन पर डालकर कॉपर वायर की शक्ल दी जाती है। वायर्स को एक खास किस्म के केमिकल के जरिए इनेमलिंग प्रोसेस से गुजारा जाता है ताकि पंखे की एफिशिएंसी को बढ़ाया जाए और शॉर्ट सर्किट से भी महफूज रहे। ऑटो स्टैंपिंग प्रेस यूनिट में पंखे की मोटर का अंदरूनी हिस्सा तैयार किया जाता है जिसे पंखे का दिल भी कहा जाता है। इसके लिए खास किस्म की इलेक्ट्रिकल शीट्स इस्तेमाल होती हैं जिन्हें ऑटो स्टैंपिंग मशीन पर रखकर स्टेटर और रोटर्स तैयार किए जाते हैं। पंखे का बैरूनी हिस्सा डाई कास्टिंग सेक्शन में तैयार होता है जहां पर एल्यूमिनियम की धातु को पिघलाकर इंजेक्टर मशीन्स में डाला जाता है, जिसके बाद पंखे का कवर तैयार हो जाता है। इन कवर्स को CNC सेक्शन में भेजा जाता है जहां पर कंप्यूटराइज्ड मशीन की मदद से कवर्स की तराश खराश की जाती है और सरफेस को स्मूथ किया जाता है। यहां से इन कवर्स को पाउडर कोटिंग सेक्शन में भेजा जाता है जहां पर स्प्रे गन के जरिए पाउडर कोटिंग की जाती है। पेंट की शाइन और ड्यूरेबिलिटी बढ़ाने के लिए हीटिंग मशीन से गुजारा जाता है और फिर एक माहिर कारीगर पेंट ब्रश से इसकी खूबसूरती को मजीद बेहतर बनाता है। ब्लेड सेक्शन में पंखे के पर तैयार किए जाते हैं जिसमें एल्यूमिनियम की पहले से काटी हुई शीट्स को मशीन के जरिए कर्व दिया जाता है और फिर स्क्रू शैफ्ट लगाए जाते हैं। इन परों को पाउडर कोटिंग के मराहिल से गुजारकर पेंट किया जाता है। तैयार शुदा परों का लेवल और बैलेंस चेक किया जाता है और क्वालिटी चेक के बाद इन परों को पैक कर दिया जाता है। आखिर में पंखे के इन तमाम कंपोनेंट्स को असेंबली में भेज दिया जाता है जहां पर सबसे पहले वाइंडिंग सेक्शन में मोटर के अंदरूनी हिस्से पर कॉपर वायर को वाइंडिंग मशीन के जरिए एक खास पैटर्न से चढ़ाया जाता है। यहां से इन्हें असेंबली कन्वेयर बेल्ट पर लोड किया जाता है और पंखे की मोटर पर इलेक्ट्रिक शाफ्ट फिट की जाती है और बेरिंग फिक्स किए जाते हैं। मोटर को आउटर कवर में निहायत नफासत से बंद किया जाता है। तैयार शुदा पंखे को कन्वेयर बेल्ट के जरिए ही टेस्टिंग सेक्शन में भेज दिया जाता है।
टेस्टिंग सेक्शन में पंखे की पहले टेक्निकल इंस्पेक्शन होती है, जिसमें पंखे की स्पीड, वॉबलिंग और नॉइज चेक की जाती है। विजुअल टेस्टिंग के बाद पंखों को पैक करके पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाता है विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। तो किसी भी प्रोडक्ट की तरह फैन मेकिंग प्रोसेस भी शुरू होता है डिज़ाइन सेक्शन से, और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है नित नए डिज़ाइंस के फैंस जो हैं वो बनाए जा रहे हैं। रॉयल फैन का भी बैकबोन जो है उनका R&D डिपार्टमेंट और उनका डिज़ाइन सेक्शन है। तो जानते हैं कि किस किस्म का प्रोसेस है इनका R&D डिपार्टमेंट का। इनके डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग फ़हद रफ़ीक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा फ़हद, बताइएगा, जनरली हमने देखा है कि हर इंडस्ट्री का R&D डिपार्टमेंट जो है वो फ़र्क होता है, कुछ का बहुत ज़्यादा मतलब R&D होता है। तो फ़ैन मेकिंग प्रोसेस के अंदर जो है आप लोग किस तरह R&D करते हैं? जो भी आप पंखा बनाते हैं इट स्टार्ट्स हेयर। यहाँ पर हम उसकी एस्थेटिक डिज़ाइंस बनाते हैं साइड, और उसकी जो आउटर लेयर हैं उनको डिज़ाइन करके वी फॉरवर्ड दैट टू द टेक्निकल ड्राइंग डिपार्टमेंट। वो उनकी टेक्निकल ड्राइंग्स वगैरह और उसकी चीज़ें पूरे करके देन इट गोज़ इनटू 7 स्टेजेस हमारी डिफरेंट होती हैं, जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड देन डाई मेकिंग प्रोसेस। वो सारी प्रोसेसेस जब कंप्लीट होती हैं तो फिर हमारा एक फाइनल प्रोडक्ट आता है, एक पंखा। और एक नया डिज़ाइन इंट्रोड्यूस करने में इट टेक्स एनीवेयर अराउंड 4 to 7-8 मंथ्स लग जाते हैं मार्केट में लाते हैं। तभी एक इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड को मीट करता हुआ जो प्रोडक्ट है वो रॉयल फैन बनाता है। इस वक्त हम मौजूद है कॉपर प्लांट के अंदर, और पंखा जो है वो उसमें मुख्तलिफ कंपोनेंट्स होते हैं। उसको बनाया जब जाता है तो उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो होता है वो कॉपर वायर होता है। रॉ मटेरियल में ये कॉपर वायर लेते हैं, और फिर कॉपर प्लांट के अंदर 2 अहम सेक्शंस, एक तो ड्राइंग सेक्शन होता है जिसमें सबसे पहले जो कॉपर वायर होता है उसका साइज़ अपने हिसाब से ये करते हैं। तो इसको टर्न करते हैं छोटे साइज़ में, और फिर इन मशीन्स पे रख कर मज़ीद जो है बारीक साइज़ दिया जाता है। धागे के बराबर एक साइज़ होता है। अपने हिसाब से एक स्टैंडर्ड क्वालिटी मेंटेन करने के लिए इसके साइज़ को मेंटेन किया जाता है। और फिर दूसरा सेक्शन जिसको इनेमल सेक्शन कहा जाता है, जहाँ पर इनेमलिंग का प्रोसेस होता है। आप देख सकते हैं ड्राइंग के साथ ही जो है यहाँ पर इनेमल मशीन्स पड़ी हुई हैं। तो ड्राइंग सेक्शन से जो कॉपर वायर आती है आप देख सकते हैं कि बिल्कुल बारीक धागे के बराबर होती है। अपनी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए एक स्टैंडर्डाइज साइज़ है जो उसको दिया जाता है, और फिर इनको इनेमल मशीन्स पर लगा दिया जाता है।